हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। देखो आज हम यहाँ पे क्लास 10 मैथ्स का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीखते हैं किस तरीके से बनाया जाए। देखो आंसर शीट पे देखो ये है जो क्वेश्चन आज करने वाले हैं हम लोग, ये एजेस पे बेस्ड ऑन एजेस है ना, बेस्ड ऑन एजेस। तो एजेस के क्वेश्चंस किस तरीके से बनाया जाए आज ये सब सीखते हैं एकदम आसानी से। देखो किस तरीके से बनाया जाए समझते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भाई द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर is 3 years more than 3 times the age of his son. 3 years later, the father age will be 10 years more than the twice the age of his son. Determine the present age. तो कभी भी पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, देखो कभी भी एजेस वाले क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो प्रेजेंट एज को हम कुछ लेट करके चलेंगे, प्रेजेंट एज को लेट करेंगे। सेकेंड स्टेप हम ये करेंगे कि जिस एज में जाने बोलेगा, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, जिस एज में जाने बोलेगा हम उस एज में जाएंगे। जैसे कि बोलता है भाई 3 years लेटर, तो मतलब आगे के जाएंगे है ना। पहले की बात करेगा तो हम पहले में जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से हम जिस एज में जाने बोलेगा पहले उस एज में जाएंगे, फिर हम कंडीशन लगाएंगे जो कंडीशन गिवन होगी। तो प्रेजेंट एज में जाने, प्रेजेंट एज लेट करने के बाद उस एज में जाओ जिस एज की बात कर रहा है, फिर उसके बाद जो कंडीशन दिया है वो लगाओ। तो ये सिर्फ यही 3 कॉन्सेप्ट है आपके एजेस वाले क्वेश्चन, अरे ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब जैसे अभी मुझे पता है कि प्रेजेंट एज फादर की जो है वो 3 times है द एज ऑफ हिज सन, 3 years मोर देन द 3 times। तो सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे। प्रेजेंट एज हमें पता है क्या, नहीं पता, तो हम क्या करें लेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो सॉल्यूशन 29, ये हो गया मेरा सॉल्यूशन, ठीक। मैं यहाँ पे लिखूंगा साफ सुथरा, देखो नीट एंड क्लीन लिखना है हमें। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना हो जाएगा, बी एक्स ईयर्स। अब बात करते हैं, देखो बोल रहा क्या है, जो फादर एज है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर है वो कितनी हो जाएगी। चलो लिख लेते हैं, वो भी लिख लेते हैं हम लोग, कंडीशन लगाएंगे। प्रेजेंट एज ऑफ फादर, कंडीशन समझते हैं। बोलता है 3 year फादर एज इज 3 years मोर देन द 3 times द एज ऑफ हिज सन। 3 साल ज्यादा है उसके सन के 3 गुना की एज से। तो 3 गुना की एज मतलब सन की एज कितनी हो गई, सन की एज अगर x है तो 3 गुना 3x, उससे कितना ज्यादा बोल रहा है, 3 ज्यादा बोल रहा है, तो 3x + 3, इतनी सी चीज है। देखो प्रेजेंट एज ऑफ फादर मिल गई मुझे 3x + 3, ये ईयर्स, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। 3 years लेटर, अब बोल रहा है 3 साल बाद, ये तो प्रेजेंट एज की हुई ना, ये दोनों की प्रेजेंट एज हो गई। 3 साल बाद मतलब मैंने क्या बताया, उस एज में जाओ। तो सबसे पहले लिख लेता हूं मैं आफ्टर 3 years, कौन भाई, प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी। आज अगर आप 17 साल के हो तो 3 साल बाद 20 साल के होगे, तो मतलब 3 ऐड ही करोगे ना अपनी एज में, तो x + 3, ठीक है, x + 3 years। सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ फादर, जो भी फादर की एज अभी है 3x + 3, उसमें कितना जोड़ दो, 3 जोड़ दो। कॉन्सेप्ट यही बोलता है भाई, जितना ईयर आगे की बात कर रहा है उतने ईयर्स आप जोड़ते जाओ, तो ये मिल जाएगी हमें एज, ठीक है। यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है हमें। आप कंडीशन मैंने क्या बताया, अब उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं। तो कंडीशन क्या बोलती है, देखो 3 years लेटर फादर एज विल बी, फादर एज की बात कर रहा है, 10 year मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन हो जाएगी। तो अब वो फादर एज लिखते हैं हम लोग पहले, फादर एज इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, फादर एज 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। सन की जो एज है मतलब ट्वाइस ऑफ सन एज से 10 साल ज्यादा। देखा ना फादर एज क्या बन गई अभी, अब क्या बन गई, आफ्टर 3 year द एज ऑफ फादर कितनी बन गई, वो बन गई हमारी, ये प्रेजेंट एज नहीं, एक्चुअल में एज ऑफ फादर आफ्टर 3 years की बात कर रहा है ना, 3 years की बात कर रहा है। तो यहाँ पे फादर एज कितनी हो जाएगी, 3x + 6 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सन एज कितना है, x + 3 + 10। बस देखो हो गया सॉल्व। 3x + 6 इक्वल टू 2x + 6 + 10, ये हो जाएगा 3x - 2x,
यहाँ से ये 6 डायरेक्ट कैंसिल हो गया, 3x माइनस 2x दैट इज x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई देखो 10 ईयर्स आ गई ना। देखो ये आंसर आ गया हमारा, है आसान। x हमारा कितना आ गया 10, एक और क्या था ये हमारा प्रेजेंट एज किसकी थी, तो प्रेजेंट एज यहाँ लिख लो, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू 10 ईयर्स, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू 10 ईयर्स। एंड सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 10 प्लस 3, तो ये हो गई 30 प्लस 3 डेट इज 33 ईयर्स, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या आ गए, आंसर आ गए भाई। इसको ऐसे करके ये आंसर लिख दो यहाँ पे कि ये हमारा क्या है, आंसर है। बस इतना सा काम करना है, देखो आपको, है ना आसान, साफ सुथरा, कोई दिक्कत नहीं एकदम। जो भी क्वेश्चंस रहते हैं हमें उसको क्या लिखना रहता है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखना रहता है। तो इस तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। और देखो एक तरीके से हमारा एक सॉल्यूशन की भी प्रिपरेशन हो गई कि एजेस वाले क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो बस नया हो चैनल से जुड़ जाओ ताकि कंटिन्यूसली इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते रहे। और कोई भी डाउट है, कोई भी हेल्प है, तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन में, आपका डाउट क्लियर करूंगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि इसके बाद आपको किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो आपसे नहीं बन रहे हैं या जिसमें कंफ्यूजन है, तो वो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ आज कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो मैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसी की बात करेंगे। तो बस आई नीड योर हेल्प, और आपको भी जरूरत है तो मैं की बताओ, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो, प्री बोर्ड आने वाले हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।